बेंगलोर वो शहर जो हार के बाद भी आरसीबी के साथ खड़ा रहा, जिसने 18 सालों तक उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया। वो शहर आज आरसीबी से जवाब मांग रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि डियर आरसीबी मैनेजमेंट, डियर कर्नाटका गवर्नमेंट, अगर बेंगलोर पुलिस ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि इतनी ज्यादा भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, हम सुरक्षा नहीं दे सकते अगर आप खुले में ट्रेवल करेंगे, तो फिर इस चेतावनी को हल्के में क्यों लिया गया? वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। विराट कोहली के ऊपर भाई बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर काट दी है। जो भाई बेंगलोर में 11 लोगों की जान चली गई थी, बेंगलोर पुलिस का कहना है कि भाई विराट कोहली ही मेन कारण है जिसके चलते भाई 11 लोगों की जान गई है। रही है वो ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो आईपीएल की टीम है, उसके मार्केटिंग हेड निखिल ससोले को पुलिस ने बेंगलोर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये स्टेटमेंट देना है भाई इंडिया का एक वो मियां खलीफा का छोटा भाई है, सस्ता जर्नलिस्ट है मिश्रा। उसने ये बात अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बोली है कि भाई विराट कोहली की वजह से ही भाई 11 लोगों की जान गई है। बेंगलुरु में जो हुआ ऑब्वियसली बहुत दुखद हुआ, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या ये इवेंट करवाने की बहुत जल्दी थी? क्या एक्चुअली में परमिशन नहीं मिली थी? क्या बीसीसीआई का इसमें कोई कंट्रोल था? क्या सरकार का माहौल बनाना, क्या सरकार और खिलाड़ियों का आपस में रील बनाना, ट्रॉफी घुमाना, कैमरों पर मुस्कुराना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, फ्लाइंग किसेस देना आम आरसीबियंस या आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती था? क्योंकि आरसीबी तो रोड शोज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। चाहे कोई टीम जीते ना जीते, मतलब वर्ल्ड कप जीतो, पर रोड शो मत करो यार। क्योंकि रोड शो का मतलब यह है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि स्टैम्पीड हो, उसमें मतलब लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान जो हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरह से बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया, वो एक गलत फैसला है। आईपीएस एसोसिएशन के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि इस पूरे घटना को लेकर जो कुछ तथ्य सार्वजनिक किए गए हैं, उससे ये साफ लगता है कि इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस को स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई है। वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों विराट कोहली के ऊपर भी अब केस हो चुका है। जी हाँ, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है। और आपको बता दूं कि कब्बर पार्क थाने में ही इनके ऊपर विराट कोहली के ऊपर शिकायत हुई है। विराट कोहली के ऊपर दिन में अरेस्ट करने के लिए ट्विटर पे एक्स पे ट्रेंड हो रहा था कि अरेस्ट विराट कोहली, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, अरेस्ट विराट कोहली के नाम पे एक्स पे ट्रेंड हो रहा था और उनके ऊपर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने 18 सालों तक उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया, वो शहर आज आरसीबी से जवाब मांग रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि डियर आरसीबी मैनेजमेंट, डियर कर्नाटका गवर्नमेंट, अगर बेंगलोर पुलिस ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि इतनी ज्यादा भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, हम सुरक्षा नहीं दे सकते अगर आप खुले में ट्रेवल करेंगे, तो फिर इस चेतावनी को हल्के में क्यों लिया गया? क्या सरकार का माहौल बनाना, क्या सरकार और खिलाड़ियों का आपस में रील बनाना, ट्रॉफी घुमाना, कैमरों पर मुस्कुराना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, फ्लाइंग किसेस देना आम आरसीबियंस या आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती था? क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट तो ये बात जानता होगा ना कि 18 साल के बाद अगर ट्रॉफी जीती है तो फैंस सड़कों पर उमड़ जाएंगे। वो जो नारा उन्होंने दिया था 12th मैन आर्मी का, वो उन फैंस के लिए था जो पागलों की तरह हर जगह उनके लिए खड़े होते हैं। ऐसे में जब पुलिस चेतावनी देती है तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था? क्या वो ये नहीं जानते थे कि लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे? क्या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? अगर आप नहीं जानते तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंगलोर पुलिस ने बार बार चेतावनी दी थी, चीख चीख कर कहा था कि हम ओपन बस परेड के लिए सुरक्षा नहीं दे सकते। साफ शब्दों में कहा था कि इतनी भीड़ को इतने कम समय में कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन ट्रॉफी की चमक दिखाने में सरकार और फ्रेंचाइज ने पुलिस पर दबाव बनाया। अब अगर सरकार खुद दबाव बना रही है, फ्रेंचाइज लगातार सरकार के साथ खड़े होकर रील और फोटोज खिंचवा रही है, तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को झुकना पड़ा और फिर वो हुआ जिसका डर था।
भगदड़ मची, लोग कुचले गए, चीखें गूंजी गईं, 11 फैंस की जान गई, कई सारे घायल। सवाल है, ये कैसी जीत थी आरसीबी? सरकार, ये क्या था? ये आपके लोग थे, ये आपके फैंस थे, ये किस जीत की पराकाष्ठा थी? क्या परेड सिर्फ इसलिए करवाई गई कि फोटो खींची जाए, रील बने, सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर सके? इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान जो हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरह से बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया, वो एक गलत फैसला है। आईपीएस एसोसिएशन के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि इस पूरे घटना को लेकर जो कुछ तथ्य सार्वजनिक किए गए हैं, उससे ये साफ लगता है कि इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस को स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई है, जबकि कर्नाटक सरकार के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, वो इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है, उसमें ये आरोप उस वक्त के बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर पर लगाया गया है कि उन्होंने इस पूरे मामले में अपने सीनियर्स को कंसल्ट नहीं किया, उनके साथ सलाह मशवरा नहीं किया। आईपीएस एसोसिएशन के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में अब जो तथ्य सामने आए हैं, उससे ये साफ लगता है कि कर्नाटक सरकार में हाईएस्ट लेवल पर सभी के पास इस बात की जानकारी थी कि आरसीबी का एक विक्ट्री परेड निकलने वाला, और बहुत बड़ी संख्या में जो आरसीबी के फैंस हैं वो जमा होने वाले हैं विक्ट्री परेड में भाग लेने के लिए। और इसलिए ये कहना सरासर गलत है कि बेंगलुरु के उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने हायर अप्स के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया। आप सोचते हो कि कैसे, आई मीन द बक हैज़ बीन पास्ड, किसके पास जाके वो इवेंचुअली रुकता है, एग्जैक्टली क्या हुआ है? जब गौतम से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया मैं तो रोड शोज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। चाहे कोई टीम जीते ना जीते, मतलब वर्ल्ड कप जीतो, पर रोड शो मत करो यार। क्योंकि रोड शो का मतलब यह है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि स्टैम्पीड हो, उसमें मतलब आई मीन लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। एक बात पे तो मैं एक्चुअली अग्री कि यार थोड़ा सा मुश्किल होता है, देयर इज़, और समटाइम्स यू ऑल्सो फील कि बस जा रही है, ओपन बस हो रहा है, एंड इतने सारे लोग आसपास हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाएगी। आई मीन यू फील दैट वे, राइट? पर हमें मुंबई ने दिखाया कि ये किया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप जीत के यहाँ आते हैं, इतना बड़ा रोड शो होता है यार। वो एक बार नहीं 2 बार होता है। 2007 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ, एंड नथिंग हैपेंड, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। मतलब लाखों लोग आए थे और सब ने एंजॉय भी किया, भारतीय टीम का आई मीन अभिवादन भी किया, अभिनंदन भी किया, और एवरीथिंग वेंट वेल। विराट कोहली को अरेस्ट करने के लिए एक्स पे ट्रेंड हो रहा है। विराट कोहली के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। आरसीबी के जो मीडिया पर्सन हैं उनके ऊपर भी अब मुकदमा एफआईआर हो चुकी है। कई सारे अरेस्ट भी हुए हैं आरसीबी की तरफ से, आरसीबी की कैंप की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कितनों को गिरफ्तार भी हो चुकी है जो कि एयरपोर्ट पे दुबई भागने के फिराक में थे और उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोचने वाली बात है कि जश्न के चक्कर में आपने क्या कांड कर दिया जो कि आपको मिला भी नहीं था, कि हाँ आपको अनुमति भी नहीं मिली थी परेड करने की, चाहे जो भी सेलिब्रेशन करने की अनुमति न मिलने के बाद भी आरसीबी की तरफ से इतनी बड़ी गलती हो गई कि जिससे 11 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 55 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। अब घायलों को कितने अभी उसमें ठीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये तो बात की बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अरेस्ट करने के लिए उनका एक्स पे ट्रेंड कर रहा है। उसके साथ साथ दूसरे आरसीबी के जो हेड हैं उनको गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी, जिसको लेकर बवाल होना शुरू हो गया है। क्योंकि वहां पे स्टेडियम के अंदर, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, जो कि उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जैसा कि फोटो में भी देखा गया है, न्यूज पे भी आ रहा है कि वहां पे उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, फिर भी ऐसे कांड हो चुके हैं।